सवेरा नदीम और अम्मी की आपस में गहरी दोस्ती थी। दोनों पुरानी सहेलियां हैं। एक दूसरे से ना सिर्फ अच्छी खासी गपशप है, बल्कि एक दूसरे के कई राजों से भी वाकिफ हैं। इसी ताल्लुक की वजह से मुझे भी अक्सर आंटी सवेरा से मुलाकात का मौका मिलता था। उनके घर जाने के लिए हमेशा तैयार रहता था, और कभी वो हमारे घर आती तो उनके लिए भाग भाग कर सारे काम करता। उनके घर जाकर वापस आने का दिल ना करता। वो हमारे घर से वापस जाती तो मेरा दिल उदास हो जाता। एक मरतबा ये हुआ कि अम्मी ने लाहौर से इस्लामाबाद बसरिया हवाई जहाज जाना था, मगर मौसम की खराबी की वजह से जहाज उड़ ना सका, और फ्लाइट कम से कम एक रोज यानी 24 घंटे के लिए मुअख्खर हो गई। इसी फ्लाइट में सवेरा नदीम भी अम्मी के साथ थी। अब अम्मी चाहती थी कि खाला के घर चली जाएं, क्योंकि वो एयरपोर्ट के करीब भी था और फिर उस्मान से मिलने का मौका भी मिल जाता। सेरा नदीम ने तो किसी होटल में रहना था। उसने अम्मी से भी असरार किया कि वो भी उसके साथ ही रहें, क्योंकि उसे पहले भी अच्छे होटल्स में रहने की आदत थी। उसके असरार पर अम्मी मान गई और वो दोनों माल रोड पर होटल में आ गए, जो कि खाला के घर के करीब ही था। अम्मी ने अपने कमरे में आकर अपना सामान रखा और शब बस्री का लिबास जेब तन किया। अम्मी ने सोचा कि खाला के घर जाकर तो शायद उस्मान से मुलाकात का मौका ना मिलता। उन्होंने उस्मान को फोन किया और उसे होटल का नाम बताकर वहां जल्दी आने का कहा। उस्मान की खुशी से बातें खुल गई, क्योंकि उसे बहुत दिन से मस्ती का मौका नहीं मिल रहा था। अब उसके घर से कुछ दूर ही उसकी मस्ती, तस्कीन, अयाशी और राहत का सामान मौजूद था। वो मौसम की खराबी का ख्याल किए बिना घर से निकल पड़ा। गो के धुंध की वजह से उसे होटल पहुंचते पहुंचते काफी वक्त लगना था, और फिर उसे रास्ते से कुछ पीने पिलाने और हिफाजती इक़दामात का सामान भी लेना था। इसी असना में ये हुआ कि अम्मी शबिस बसरी के लिए लिबास में ही टहलते टहलते होटल के लॉबी में आ गई, ताकि वो उस्मान के आने तक कैफे में कुछ वक्त गुजार सकें। मगर इन्हें क्या मालूम था कि वहां एक बहुत बड़ी हैरत उनके मुंतजिर थी। वो लिफ्ट के आगे से गुजरते हुए होटल के मेन इंटरनेस की तरफ आई, तो वहां आगे में अपने कुछ कोलीग्स के साथ चलता हुआ आ रहा था। मुझे देखकर अम्मी को एक झटका लगा, क्योंकि तब तक वो उस्मान को फोन के उस्मान होटल में बुला चुकी थी। उस्मान का आना तो साफ हो जाता, मगर सामान के बारे में वो क्या जवाब देती। इसी परेशानी से उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई, मगर उन्होंने अपने हवास पर काबू रखते हुए अपने चेहरे से परेशानी जाहिर ना होने दी। मैंने नहीं बताया कि मैं दफ्तर के किसी काम की सिलसिला में होटल आया हूँ, और अब वापस जाने लगा था कि आप नजर आ गई और अम्मी कमरे में आ गए। अम्मी की यही फिक्र सता रही थी कि अगर इसी दौरान उस्मान आ गया तो क्या होगा। अब वो मेरे सामने उस्मान को आने से मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि इस तरह उनका पोल फौरन खुल जाता। यकायक अम्मी की शैतानी और तेज तरार दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने मुझे कहा, बेटा तुम सवेरा आंटी से मिले, वो भी मेरे साथ इधर होटल ही में है, क्योंकि उनकी भी फ्लाइट मेरे वाले ही थी। ये सुनकर मेरी बातें खुल गई और मैं खूब लड्डू फूटे, मगर मैंने भी अपने जज्बात पर काबू रखा और कहा, नहीं अम्मी, कहाँ है वो। जवाब मिला, कमरा 47 में। मगर अम्मी, वो कहीं सो ना गई हो। मैंने कहा, नहीं बेटा, वो इतनी जल्दी नहीं सोती, ठहरो मैं अभी उससे फोन पर पूछती हूँ। ये कहकर अम्मी ने सवेरा को फोन किया और कहा, सवेरा, वो यहाँ रुकी मिल गया रोकी मिल गया, तुम जाग रही हो क्या? कह रहा है आंटी को मिलना है। हाँ, भेज दो मेरे पास, जाग रही हूं मैं, सवेरा ने जवाब दिया। ठीक है, अम्मी ने कहा, और फिर मुझे कहा कि जाओ, चलो बेटा, चले जाओ आंटी के कमरे में। मैं सुनकर कमरे से बाहर चला गया, मगर अम्मी और सवेरा के दरमियान अभी भी लाइन कटी नहीं थी, बल्कि फोन कॉल जारी थी। सवेरा ने कहा, बात सुनो, तुम्हारा आज से इस हैंडसम के साथ मस्ती का मूड है ना, जो अपने मासूम बेटे को उसके हवास का निशाना बना रही थी, और उसको इस तरह कमरे से निकाल रही हो। चल दफा हो। तुझे कितनी मर्तबा कहा कि मेरे हैंडसम पर नजर ना रखा कर। खुद तो तेरी इतनी पहुंच है, और मेरे हैंडसम पर भी तेरी नजर है। अब रात भी तो किसी तरह गुजारनी थी ना, इसलिए उसे बुला लिया। बहुत, सवेरा ने हंसकर कहा,
چل بے غیرت بکواس نہ کر، تیرے پاس اپنا بیٹا بھیجا ہے نا، نکال لے اس پر